हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी बाय नीतू शर्मा। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो साइकोलॉजी के नेक्स्ट वीडियो जो हमने पिछला पढ़ा था अबाउट द मेमोरी, स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अलग अलग कौन से डिफरेंट टाइप होते हैं वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है बहुत बड़ी है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी अनलिमिटेड इसका जो है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर ड्यूरेशन जो है वो मतलब ऑलमोस्ट परमानेंट ही रहती हैं। वो बात अलग है, हम एक्सेस नहीं कर पाते। सो जो LTM है वो कोई सिंगल स्टोर नहीं है। अगर हम टाइप्स की बात करें सो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही जगह चली जाती हैं, एक ही नहीं है, मतलब उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम जो अभी बात करने जा रहे हैं वो हमारी टू टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब ये चीज़ हमें मालूम है, नोइंग दैट, चाहे वो फैक्ट्स हो, चाहे कोई इवेंट हो या कोई भी चीज़ जो हमें पता है कि ऐसे ऐसे हुई थी। इम्प्लिसिट में आती है हमें कोई चीज़ के बारे में कि वो चीज़ कैसे की जाती है, नोइंग हाउ, कैसे हुई, नोइंग दैट ये चीज़ ऐसी है। एक्सप्लिसिट मतलब ऐसे ऐसे है, ठीक है। इम्प्लिसिट में स्किल्स आ जाती हैं। मान लो हम अब डिटेल में बात करेंगे, चलो पहले हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट की। एक्सप्लिसिट मेमोरीज को हम डिक्लेरेटिव मेमोरीज कहते हैं और इसके अंदर वो सारी मेमोरीज होती हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती हैं, कॉन्शियसनेस चाहिए होती है मतलब। तो ये जो मेमोरी है इसको भी हम फर्दर दो डिवाइड करेंगे, दो में, एपिसोडिक और सिमेंटिक। अब यहीं से पता चल जाएगा हमारा एक्सप्लिसिट में क्या है। देखिए, एपिसोडिक में हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं, इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं भाई, जो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो हमारी लाइफ के अंदर जो भी एपिसोड्स हुए हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट डे हमारा कॉलेज का कैसा था, वो हमारे पास एक मेमोरी है। हमारे बर्थडे की कोई मेमोरी है, या हमारे को मान लो हमें कोई बाइक मिली उसकी कोई मेमोरी है, कोई भी वो मेमोरी है ना हमारे दिमाग में स्टोर है कि ऐसा ऐसा हुआ था। एपिसोडिक मेमोरी अबाउट दी स्पेसिफिक इवेंट ऑफ अ लाइफ, खुद की जो लाइफ है, हो सकता है दूसरों की लाइफ की भी हो, मतलब जो हमने देखी हो। सिमेंटिक मेमोरी, नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, ये ऐसा है, ये वैसा है, जो हम पढ़ रहे हैं। अब ये हम पढ़ रहे हैं ना लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो टाइप हैं, ये फैक्ट्स पढ़ रहे हैं हम, ऐसा ऐसा होता है। तो ये हो गई हमारी सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सप्लिसिट मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ही है, एक्सप्लिसिट है। जैसे एपिसोडिक में मैंने बात की कि कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है, किसी चीज़ के बारे में, कोई इवेंट हुआ है, कोई भी मतलब बात हुई है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो एपिसोडिक में। जैसे हमने बात की अबाउट दी मेमोरी ऑफ आवर 18th बर्थडे, जैसा भी था वो, तो वो हमारे दिमाग में रहता है। यार जो चीज़ बड़ी अच्छी होती है, जो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, हाँ ये दिन बहुत बढ़िया गया था, उस दिन ऐसा 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 हुआ था, ठीक है। सीमेंटिक मेमोरी में हम जो भी पढ़ते हैं अबाउट द मीनिंग, किसी चीज़ का हमें मतलब पता है, हमारी जी के ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है, ये फिनोमिना ऐसा होता है, मतलब हम जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में जो अवेयरनेस है, वर्ल्ड के बारे में जो अवेयरनेस है, वो सारी हमारी आ जाती है सीमेंटिक में। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमें मालूम है, इट इज़ अ फैक्ट जो हमने याद किया हुआ है। तो ये कॉन्शियस थॉट है ये भी, और डिक्लेरेटिव है, ठीक है, यानी नोइंग दैट वाला। फिर आती है हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ये प्रोसीजरल मेमोरी है, डिक्लेरेटिव नहीं है, प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल मतलब कैसे की जाती है ये चीज़। मेमोरी ऑफ मोटर स्किल्स, कैसे काम हो रहा है। इसमें अगर हम एक बार कोई चीज़ आ गई तो ज़रूरी नहीं वो चीज़ हमारे कॉन्शियस माइंड में हो उस टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, कोई जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम सारे टाइम नहीं देख रहे अच्छा अभी ये करना, अभी ये करना, वो चीज़ हमें आ गई तो अनकॉन्शियस माइंड में हम दूसरी जगह बात करते करते भी, किसी से कोई देखते हुए, कोई बात करते हुए भी हम वो काम कर रहे हैं। चाय बनानी आती है तो हम किसी से बात करते हुए भी चाय बना सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है अनकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या है हमारे दिमाग में ऐसे हो गए। लेकिन कॉन्शियस उतना ज़्यादा होने की, उसमें कॉन्शियस मेमोरी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। जैसे किसी को पता है कि कैसे साइकिल चलाई जाती है तो उसके बाद साइकिल चलाएगा, उसमें हर बार उसको प्रोसीजर को रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके मेमोरी प्रोसीजरल मेमोरी है। तो वो मोटर स्किल्स की जो भी मेमोरी होती है हमारी, कि ये चीज़ स्विमिंग जिसको करनी है, बार बार उसको थोड़ी प्रोसीजर रिकॉल करना पड़ेगा कि स्विमिंग ऐसे होती है। एक बार उसको आ गई तो नेक्स्ट टाइम वो हमेशा ऐसे ही स्विमिंग करता रहेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी। और वो वाली होती है कि कैसे क्या हुआ था या ऐसा ऐसा है, वो हमारा आ जाता है सारा एक्सप्लिसिट में। सो दो टाइप के लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी।
वो वाली हो गई डिक्लेरेटिव, ये वाली होगी हमारी प्रोसीजरल। तो इसमें कैसा है, प्रोसीजर से। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी है हमारी, इसमें इट इज़ ऑफन आउटसाइड ऑफ द कॉन्शियस माइंड, मतलब कहीं ना कहीं स्टोर रहती है हमारे में हर टाइम। हमारे लॉन्ग टर्म तो वो है जो हमने पढ़ के और डाल दिया किसी बॉक्स में, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर्टिकुलर दिमाग के बॉक्स को खोल के हम उसको वर्किंग मेमोरी में लेकर आएंगे। जैसे लगा लो बहुत सारे ड्रॉर हैं हमारे दिमाग में, वहाँ पर हमने चीज़ें स्टोर की हुई हैं। अब स्टोर की हुई है तो जैसे ही कोई चीज़ के बारे में बात आती है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात आती है, फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि हाँ एक्टिव पैसिव वॉइस ऐसे होते हैं, ये इसके रूल है, तो हमारे दिमाग में स्टोर है। अब हमको कोई करने को कहेगा तो वापस वो वाली इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में स्टोर थी उसको हम फिर लेकर आएंगे इनटू STM जब हम काम करने, तो वर्किंग मेमोरी में हम उसको फिर अवेयरनेस में लेके आएंगे। अदरवाइज हर टाइम हमारे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या स्टोर है, हर टाइम थोड़ी हमारे कॉन्शियस माइंड में रहता है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, आउटसाइड दी कॉन्शियस माइंड रहता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वर्किंग मेमोरी में लेकर आ सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छे से स्टोर किया होता है, मीनिंग देकर, रिहर्स करके, कैसे भी, तो वो बहुत अच्छे से रिकॉल की जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं याद नहीं आती, पढ़ी होती हैं फिर भी याद नहीं आती, तो वो अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे भूलता कैसे कोई, भाई पढ़ते इतना है याद नहीं रहता, फिर फॉरगेट कर जाते हैं। और अभी हमने पढ़ा जो चीज़ हमने ली तो हमारे दिमाग में तो गई है, वो तो दिमाग में तो गई है, फिर उसके बाद कहाँ गई कि हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे दिमाग में ही, बट इट इज़ हार्ड टू एक्सेस। सो फॉरगेटिंग क्या है, कैसे होती है, कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो हम पढ़ेंगे हमारी अब जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे। सो होपफुली आपको ये जो LTM के डिफरेंट टाइप्स हैं समझ आएंगे, बहुत ही ईजी टॉपिक है। और अगर आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।